तिथियों का खेल बड़ा निराला है। कभी सिमट जाती है तो कभी बिखर जाती है। वक्त को हर हाल में एक ही सांचे में ढलना है। दस्तूर वही विधि के विधान को निभाना है। कुछ न करके कुछ बेहतर करना, सफलता को हकीकत में ढूंढ सकते हैं। कल हो न हो वो तिथि, पर जिसका क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो, उसे अक्षय तिथि कहते हैं। प्रणाम दोस्तों। आज का टॉपिक अक्षय तृतीया अप्रैल 2023 में कब है। अक्षय तृतीया में व्रत और उपवास करके किसकी पूजा करें, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, अक्षय तृतीया पर क्या ऐसे उपाय करें कि घर में धन समृद्धि हो का अक्षय हो, और अक्षय तृतीया के चमत्कारिक टोटके क्या हैं, इन सब बिंदुओं पर आज के टॉपिक या शीर्षक की व्याख्या करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर्व को हर कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद की प्राप्ति की जा सकती है। हिंदू धर्म के बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ जिसका कभी क्षय न हो उसे अक्षय कहा जाता है। इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर लोग साल भर इंतजार करते हैं। इस अक्षय तृतीया में साधक को साधना का अक्षय पुण्य मिलता है, जिसका क्षय कभी नहीं होता है। इस साल 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर सुख, संपत्ति और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि अक्षय तृतीया वाले दिन भक्त या साधक पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा एवं उनके मंत्रों का जप और उनकी पूजा से जुड़े सिद्ध उपाय करते हैं, तो पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन के भंडारों में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया पर धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी पूजा, सोना खरीदने और दान आदि से संबंधित कार्य करते हैं तो इसका विशेष पुण्य मिलता है। यदि आप चाहते हैं आपके घर पर धन की देवी का वास हमेशा बना रहे, कभी पैसों की, धन की किल्लत न हो, तो आप अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और इस दिन आप माँ लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो बड़ा अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन साधक कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मान्यताओं में कहते हैं कि जो भक्त अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करता है, उस पर पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि बड़े परिश्रम और कई प्रयासों के बाद भी आपके जीवन में रुपये पैसों की कमी बनी रहती है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में श्री यंत्र को स्थापित करके उसकी विधि विधान से पूजा और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री यंत्र के सामने माता लक्ष्मी के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर पूरे साल बनी रहती है। अक्षय तृतीया को अगर आप कुछ उपाय करते हैं, अगर आप सोने की खरीदारी करते हैं तो इस दिन सोना खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। मान्यता कि यदि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीद कर लाया जाए तो वह सोना अधिक समय तक बना रहता है और उसके साथ ही सोने में वृद्धि होती है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर घर में लाए रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा और धन संपत्ति में वृद्धि होती है और धन संबंधी सारी बाधाएं दूर होती है। हिंदू मान्यता में शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना गया है, क्योंकि उसका भी प्राकट्य माता लक्ष्मी के साथ समुद्र मंथन से हुआ था। मान्यता है कि जिस घर में शंख रहता है और उसकी प्रतिदिन पूजा होती है, उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। ऐसे में इस अक्षय तृतीया में अगर सोना न खरीद सके तो कम से कम एक शंख खरीद कर जरूर घर में रखें और उसकी पूजा के साथ उसे प्रतिदिन बजाएं। ऐसा करने से धन और अन्न दोनों का भंडार आपके घर में रहेगा। अक्षय तृतीया पर अगर आप माँ लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमो का 108 बार जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। इस मंत्र के जपने से नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है, अगर आपने कर्ज या उधार लिया है और कर्ज उतर नहीं रहा तो आप इस मंत्र से
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो। इस मंत्र का आप अक्षय तृतीया के दिन से हर रोज अगर आप जाप करते हैं तो आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। आप पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप यश और गौरव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप इस लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्रीं महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करने से रुपया, पद, पैसा, यश, भौतिक सुख सुविधा में शीघ्र ही बढ़ोतरी होती है। इस मंत्र के जप से आपको निकट भविष्य में यश व गौरव की प्राप्ति होती है। अगर आप आदि गुरु शंकराचार्य के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने अक्षय तृतीया के दिन कनकधारा स्तोत्र से सोने की वर्षा करवाई थी। इस स्तोत्र के पाठ से धन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेखित किया गया है कि, कि देवराज इंद्र ने इस स्तोत्र की रचना की थी और इस स्तोत्र के द्वारा ही उन्होंने अपना खोया हुआ राजपाट और वैभव प्राप्त किया था। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने के लिए घर को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए तथा ईशान कोण की दिशा में माता लक्ष्मी की चांदी की तस्वीर या श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। इस दिन आप अगर श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं तो इसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ अक्षय तृतीया दीपावली के दिन बड़ा शुभ और लाभप्रद होता है। अक्षय तृतीया का बड़ा विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय अक्षुण फलदायक कहा गया है। जिसका कभी क्षय नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। मान्यताओं में कहा जाता है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं जिनमें प्रथम विशेष स्थान अक्षय तृतीया का है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के अनुरोध पर यह बताया था कि आज अक्षय तृतीया के दिन रचनात्मक व सांसारिक कार्य करोगे तो उसका बड़ा पुण्य मिलेगा। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। इसकी एक पौराणिक कथा अक्षय तृतीया को उल्लेखित करती है। इस दिन भगवान नर नारायण सहित परशुराम और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसके अलावा ब्रह्मापुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था और कुबेर को धन का खजाना इसी दिन प्राप्त हुआ था और गंगा का अवतरण भी इसी दिन हुआ। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ की शुरुआत की थी। आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना भी इसी दिन की थी। इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल इत्यादि, वस्त्र आदि का दान करना परम कल्याण और पुण्यदायी माना जाता है। यह तिथि किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए, खरीदारी, विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। समस्त शुभ कर्मों के अलावा शादी, स्वर्ण, गृह प्रवेश, नया सामान, पदभार ग्रहण, वाहन क्रय, भूमि पूजन, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन स्नान, ध्यान, जप, तप करना, हवन करना, पितृ तर्पण करने से बड़ा पुण्य मिलता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन पिंडदान करते हैं तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अक्षय तृतीया को महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? अक्षय तृतीया को मांस, प्याज और लहसुन के साथ मदिरा का सेवन भी वर्जित माना गया है। यह रोग और शोक पैदा करता है। इस दिन बिना स्नान के और अनुमति के बिना तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पूजा हेतु पहले से तोड़कर जल में रखें। इस दिन शरीर और घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, कुटवचन या गृह क्लेश नहीं करना चाहिए।
ऐसा करना अशुभ व फलदायी माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा के बाद एक पौराणिक कथा पढ़नी चाहिए। वह कथा इस प्रकार से है कि एक धर्मदास नाम के व्यक्ति ने अक्षय तृतीया का व्रत रखा। इसके बाद ब्राह्मण को दान में पंखा, जौ, नमक, गेहूं, गुड़, सोना, घी और दही दान में दी। यह सब देकर उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति को कई बार रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। हर साल वह पूरी श्रद्धा और आस्था से अक्षय तृतीया का व्रत करने लगा। धर्मदास अपने नाम की ही तरह थे। बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में वो अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ और दान पुण्य का काम करते रहे। इसी पुण्य प्रताप से उन्होंने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। अक्षय तृतीया के व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। इसके अलावा वह राजा आजीवन अक्षय तृतीया का व्रत और दान पुण्य करता रहा। अक्षय तृतीया पर दान बड़ा विशेष महत्व रखता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तिथि पर कई ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो स्थिति को महान बना देती है। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही राजा युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। यह अक्षय पात्र ऐसा था कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर ने अपने राज्य में भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराते थे। दूसरी कथा यह कहती है कि सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने अक्षय तृतीया के दिन गए थे। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिसे उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया था। अक्षय तृतीया को अगर आप विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो इस दिन कौड़ी, एकाक्षी नारियल व पारद शिवलिंग खरीद कर घर में लाएं और इसे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कुछ चमत्कारी टोटके अपनाते हैं तो इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। पहला टोटका, अपने सामने 7 गोमती चक्र और महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें और 7 तेल के दीपक जलाएं। यह सब आप एक थाली में करें और इस थाली को अपने सामने रखें और शंख माला से इस मंत्र की 41 माला का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: होम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट। मंत्र एक बार और सुन लीजिए: होम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट। यह चमत्कारिक टोटका आप अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा रहती है और समृद्धि बढ़ती है। अगर आप आकस्मिक धन प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए माता लक्ष्मी के मंदिर में अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए हर शुक्रवार धूपबत्ती व गुलाब की अगरबत्ती दान करने से जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप उपवास करते हैं और कुछ वस्तुओं का दान करते हैं, छाता, दही, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, मीठा जल, टोपी, सुराई, इनको दान करने से जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि यदि अक्षय तृतीया के दिन पूजा में एकाक्षी नारियल यानी एक आंख और एक मुंह वाला रखते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा अगर आप 11 कौड़ियों को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें, ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी आर्थिक हानि नहीं होती और कहीं न कहीं से धन का आवागमन बना ही रहता है। अगर आप इस दिन ये उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। इसे माता महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं और पूजा के पश्चात इसे आप घर की तिजोरी या जिस भी किसी स्थान पर रखते हैं वहाँ रख दें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। निष्कर्ष या सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि अक्षय तृतीया का हिंदू सनातन धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान, जाप, प्रार्थना, पूजा, दान और खरीदारी करने से बड़े शुभ और अक्षय फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले कर्म अक्षय हो जाते हैं। इस दिन जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि का फल अक्षय तथा अनंत होता है। जो भी भक्त या साधक अपने जीवन के सभी सौभाग्य और सभी तरह के सुख चाहता हो, उसे इस अक्षय तृतीया तिथि का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। जो यंत्र बता रखे हैं, मंत्र बता रखे हैं, अगर आप इस दिन उनका जाप करते हैं, इस जाप से भाग्य उदय होगा और जीवन में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे, क्योंकि इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये मानव जीवन को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।